तो क्या हो कि आप एक नई जगह रहने जाएं और आपको वहाँ पे एक लेटर मिले जिसमें आपको भूत ने श्राप दिया है उसके लिए जो आपने किया भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग मिलके आर ब्लूमिंग यूथ के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमें स्टार्टिंग में जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें हमारे ड्रामा के मेन लीड को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम ली हुआन था, जो क्राउन प्रिंस था और जंगल में शिकार करने आया था। पर जैसे ही वो हिरन पर तीर छोड़ने की कोशिश करता है उसे हेल्यूसिनेशन आने लगते हैं कि कैसे उसे श्राप मिला था, कि कैसे उसके हाथ होंगे पर वो उन्हें चला नहीं पाएगा, पाँव होंगे पर वो चल नहीं पाएगा। और इसी बीच उसके कंधे में एक तीर आके लग जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। अब ये सपना देख के ली हुआन काफ़ी डर जाता है और उसका राइट यानी सीधा हाथ कांपने लगता है। अब यहाँ ली गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करता है जिससे उसका हाथ हिलना बंद कर दे। अब हमें आगे कई सारी कोर्ट लेडीज़ और यूनाक को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो बात करते हैं कि कैसे अफवाहों की माने तो ली ने अपने भाई को पीचेस खाने को दिए। अब जो दवाई उसका भाई लेता था उसके साथ अगर पीचेस खाए जाए तो उससे मौत हो सकती है और इसीलिए उसके भाई की मौत हो गई और इसी वजह से उसे भूत का श्राप मिला। और जब वो शिकार करने गया था तो हंटिंग ग्राउंड्स में उसको एक तीर लगा के, जिससे उसका सीधा हाथ काम नहीं करता और आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि वो तीर उसे किसने मारा था। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में था, जहाँ पर वो कुछ लिख नहीं पाता है उसके हाथ की वजह से। अब वहाँ सब लोगों को यही लगता है कि ली का सीधा हाथ खराब हो चुका है, वो काम नहीं करता। वहाँ पर एक मंत्री होता है जो ये साबित करना चाहता था कि ली इस गद्दी के काबिल नहीं है। तो वो ली के पापा यानी किंग के सामने एक प्रपोजल रखता है कि पब्लिक और पैलेस में ये अफवाह उड़ रखी है कि ली का हाथ काम नहीं करता है, वो इस गद्दी के लायक नहीं है। तो उन लोगों को ली को शिकार पर भेजना चाहिए जिससे सारी अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी कि वो एकदम ठीक है। अब क्योंकि ली ने अपने हाथ को हिलाया भी नहीं था जब से उसको तीर लगा था, तो सब मोस्टली यही मान रहे थे कि उसका हाथ खराब हो चुका है। आखिरकार प्रेशर में आके राजा मान जाता है और ली को जाने को कहता है और उससे कहता है कि वो अपना ख्याल रखे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लेडी को, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेडली शादी की तैयारियां कर रही थी, और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिशियल आता है एक खबर लेके, लेकिन हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि वो क्या खबर थी और सीन कट हो जाता है। अब हमें ली और उसके फ्रेंड हान सुंग को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हैं कि कैसे हान की कल शादी है और वो उसी लड़के से होने वाली है जिसे उन दोनों ने बचपन में देखा था। और अब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देख पाते हैं कि छोटा ली और छोटा हान अकेले ही मास्टर मिन के यहाँ जाने को निकले होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें रास्ता और गांव नहीं पता था तो वो रास्ता भटक जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जो कहती है कि ये गांव उसका है और उसे उन्हें 2 न्यांग देने होंगे अगर वो अंदर आना चाहते हैं। अब यहाँ ली मान जाता है और वो लड़की उसे गलत रास्ता बता देती है जिससे उन दोनों को उस टाइम काफ़ी परेशानी होती है। अब वहाँ बातों बातों में पुलिस ऑफिशियल आ जाता है और वो आके बताता है कि मिन हो, जो हान के होने वाले ससुर और ली के मास्टर थे, उनकी पूरी फैमिली का किसी ने मर्डर कर दिया है, वो भी खाने में जहर मिला के। अब यहाँ हान पूछता है कि क्या मिन जे ई भी मारी गई है जिससे उसकी शादी होने वाली थी। तो पुलिस ऑफिशियल बताता है कि मास्टर मिन ने एक लड़के को गोद लिया था और उसे अपने घर में पाला पोसा अपने बेटे की तरह। अफवाहों की माने तो जे ई और वो लड़का लवर थे और उस लड़के ने भी ये माना है कि जे ई खुद जहर लाई थी, जिससे साबित होता है कि उसने ही अपनी पूरी फैमिली का खून किया है और वहाँ से भाग गई। अब ये सब सुन के ली हान को उसके घर भेज देता है और सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जे ई को, जो सबसे बचकर भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे सोल्जर्स पड़े थे। अब उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो निर्दोष है और उसने कुछ नहीं किया है। अब सैनिक उसे ढूंढ लेते हैं और वो आपस में लड़ने लगते हैं और यहाँ जे ई लड़ते लड़ते पहाड़ से नीचे गिर जाती है पानी में। और जब वो पानी में बेहोश होती है तो हम व्यूअर्स को उसके फ्लैशबैक्स को दिखाया जाता है जिससे हमें पता चल पाता है कि वो एकदम निर्दोष है और उसने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम जान पाते हैं कि जे ई के पोस्टर हर जगह लग चुके हैं और सबकी चेकिंग हो रही है। सीन यहाँ फिर से शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है जो नहा रहा होता है और हम लोग उसके कंधे की राइट साइड में घाव देख पाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे उसे भूत का लेटर मिला जब उसके कमरे में कोई नहीं था और उस लेटर में लिखा था कि तुम चाहे गद्दी पर बैठ गए हो अपने भाई को मार के, लेकिन तुम राजा नहीं बन पाओगे। मैं भूत हूँ और ये लेटर प्रिंस ली के लिए है। तुम्हारे पास हाथ होंगे पर तुम उन्हें चला नहीं पाओगे, पाँव होंगे लेकिन तुम चल नहीं पाओगे, तुम अकेले बूढ़े हो जाओगे बिना बीवी बच्चों के, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हें धोखा देगा और बहुत सारे लोग तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मारे जाएंगे। लोग तुम्हें मारना चाहेंगे और गद्दी से हटाना चाहेंगे, तुम पागल हो जाओगे और पूरी कंट्री में घूमोगे और ये श्राप तभी खत्म होगा जब तुम्हारी मौत हो जाएगी। यहाँ सीन कट होता है और हमें उसी मंत्री को दिखाया जाता है जो ली को गद्दी के काबिल नहीं समझता होता है और जिसने राजा को कन्विंस किया था ली को शिकार पे भेजने के।
जो अपनी भतीजी से मिलने आया था जो क्वीन थी, और वो चाहता था कि उसकी भतीजी का बेटा ही राजा बने। लेकिन क्वीन उसे ये सब करने के लिए मना करती है, लेकिन वो मंत्री सिर्फ उसे चुप रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जिस मैसेंजर यानी दूत के हाथों ली ने जेई और हान की शादी के लिए गिफ्ट भेजे थे वो मरा हुआ मिला, और उसके पास से सारे गिफ्ट भी गायब थे। तो शायद उसे किसी ने जब मारा जब वो घर से लौट रहा होगा। सीन यहाँ फिर से शिफ्ट होता है और हमें हान को दिखाया जाता है, जो अपने दूत को जेई को ढूंढने के लिए भेज देता है ताकि वो प्रिंस से पहले उसे ढूंढ पाए और बचा पाए। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें जेई को दिखाया जाता है, जो पानी में तैर के बाहर आती है और अपने आप को बचा लेती है। और अब हमें आगे दिखाया जाता है कि जेई लड़के जैसे कपड़े पहनकर शहर की तरफ आती है। उसके साथ ही हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जेई के पापा ने जेई को एक लेटर दिया था जो ली ने भिजवाया था उनकी शादी के गिफ्ट के साथ। और जब उसके पापा मरने वाले होते हैं तो वो जेई से कहते हैं कि वो प्रिंस को बचा ले, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस लेटर में क्या लिखा होता है। अब हम आगे के सीन से समझ पाते हैं कि गारम जेई की सर्वेंट है, जिसने जेई की मदद की थी उसे वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि उसको उस पर पूरा भरोसा था। और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि जेई वहाँ से बचकर नीचे आएगी शहर में और गारम उसका रोज़ वेट करेगी। अब यहाँ रोज़ की तरह गारम जेई का इंतज़ार कर रही होती है और वो जेई को उसी के पोस्टर्स के पास खड़ा हुआ पाती है, जहाँ पर एक लड़का आता है और सारे पोस्टर्स फाड़ देता है और सबसे चिल्ला के बोलता है कि जेई गुनहगार नहीं है। और पोस्टर फटता देख पुलिस वहाँ आ जाती है और वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। और वो पुलिस वाला बताता है कि वो किम मियोंग है, प्राइम मिनिस्टर का छोटा बेटा, जो हर बार ये पोस्टर फाड़ देता है। और इतना कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब जेई वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी खड़ी होती है और वहाँ पर गारम आ जाती है उसे देखकर, और वो आपस में मिलते हैं और वो अपनी एक सर्वेंट की मदद से जो पैलेस गार्ड था उसके साथ अपनी जगह बदल लेती है, जिससे वो ली तक पहुँच पाए और उसे बचा पाए जो उसके पापा ने उसे कहा था। अब जेई क्योंकि कपड़े पहने हुई थी पैलेस गार्ड के और वो एकदम लड़की जैसी लग रही थी, तो जेई पैलेस में एंटर कर जाती है और किसी को कोई शक होता भी नहीं उस पर। और उसके चीफ ऑफिशियल्स उसे हंटिंग ग्राउंड की परेड में भेज देते हैं, जिसमें ली जा रहा था ऑफ कोर्स। अब हमें हंटिंग ग्राउंड्स में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ली का हाथ कम्प्लीटली फाइन है और वो घोड़े से उतरकर अपने बॉडीगार्ड और हान को पीछे छोड़कर हिरन के पीछे भागता है। और जैसे ही वो भागने लगता है जेई भी उसको देखकर उसके पीछे भागने लगती है, जिससे वो उसे अप्रोच कर पाए और उसे बात कर पाए। अब जैसे ही हिरन रुकता है ली भी उसके पीछे चुपके से रुक जाता है और जेई उसको देखकर पीछे पेड़ के छुप जाती है। ली हिरन पे तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और हिरन वहाँ से भाग जाता है। अब ली को यहाँ से फिर से सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसे श्राप मिला था, और वो इस श्राप की वजह से काफ़ी डर जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसका पूरा शरीर एकदम सुन्न हो जाता है। कुछ पीछे आवाज़ सुनने के कारण वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि हान उस पर निशाना साधे खड़ा है। और उसे लेटर वाली बात याद आती है जो गोस्ट लेटर में लिखी हुई थी कि उसी का दोस्त उसे धोखा देगा। ली के हाथ कांपने लगते हैं और वो हान को अपनी तरफ निशाना साधे हुए देख डर जाता है। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।